कि सभी लोग पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये जो पद यात्रा मैं दिखाने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद यात्रा है। बक्सर से डुमरांव, ये जो है कि इस पर लिखा है कि अभी संभल जाओ वरना देर हो जाए। से हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए। 4 लाइन बना है, इसमें लाखों की संख्या में पेड़ को काट दिया गया, लेकिन उसके बदले में अभी तक पेड़ नहीं लगे। अज्ञानी बने, विकास के नाम पर भले रोड बन जाए, मकान बन जाए, लेकिन जो प्राण वायु है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये एक हाथ में महिला और एक हाथ में पुरुष ये रखे हैं, और ये देखिए इनका तात्पर्य क्या है। ये डब्बा को दिखा दीजिए और तिरंगा झंडा लहरा रहा है। क्या कहिएगा, इसके पीछे क्या राज है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि सभी लोग पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये जो पद यात्रा मैं दिखाने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद यात्रा है। यानी कि इधर देख लीजिए, बक्सर से डुमरांव, ये जो है कि इस पर लिखा है कि अभी संभल जाओ वरना देर हो जाएगी। यानी कि पर्यावरण सुरक्षा, अंगदान, देहदान। यहाँ पर लिखा है कि देहदान महादान। यहाँ पर देखिए, सांस से हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। वाकई बात कर लिया जाए तो सरकार कह रही है कि जल जीवन हरियाली तभी मिलेगी खुशहाली, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितना ये 4 लाइन बना है इसमें लाखों की संख्या में पेड़ को काट दिया गया, लेकिन उसके बदले में अभी तक पेड़ नहीं लगाया गया। इसको लेकर के ये लोग पद यात्रा किए हुए हैं। आइए हम बातें करते हैं। सबसे पहले स्वागत सर। नमस्कार, आप सभी को हरित नमस्कार जी। पद यात्रा आप लोग करके क्या साबित करना चाहते हैं? पद यात्रा करके हम यह साबित करना चाहते हैं कि पर्यावरण जो शब्द है उससे लोग परिचित हो, और आज जो धर्म के प्रति जो आस्था है, लेकिन प्रकृति धर्म के प्रति घर घर में जो चर्चा होनी चाहिए उसकी कमी है। क्योंकि बिना प्रकृति धर के हम, बिना सांस के हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। हम तमाम ज्ञानी अज्ञानी बने, विकास के नाम पर भले रोड बन जाए, मकान बन जाए, लेकिन जो प्राण वायु है उसकी क्या स्थिति है हम तमाम बुद्धिजीवी परिचित है। और 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आज इतना वर्षों के बाद भी जलस्तर नीचे जा रहा है, तापमान ऊपर जा रहा है। तमाम जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव का ही इमाम है पर्यावरण से। फिर भी हम परिचर्चा, धर्म के प्रति आस्था, प्रकृति धर्म के प्रति जो संवेदनशीलता आनी चाहिए, चाहे सरकार में हो चाहे आम जन में हो, उसमें कमी है। अब पीपल के पत्ता को लेकर के घूम रहे हैं। ये तो एक जन जागरण अभियान है। ये पीपल का पत्ता हम इसलिए लगाते हैं कि लोग कम से कम, अगर हमको चर्चा करना हो तो लोग मुझे टोकते हैं कि क्यों लगाए हुए, तब मैं अपनी बात कहता हूँ। अगर मैं अपनी बात अगर किसी को कहूंगा तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन जब अगला आदमी टोकता है, बहुत सारा सवाल करता है कि क्यों पीपल का पत्ता लगा गए हैं, कोई टोटका है, कोई जोटका है। हम बोले कि नहीं, यह मदारी का डमरू है। मैं लगाया, आपने पूछा, तब आपस में संवाद होती। इसके पीछे क्या राज है सर, जो आप पीपल का पत्ता लगा करके घूम रहे हैं? इसके पीछे राज क्या है? राज तो हम कर रहे हैं, जिस तरह मदारी डमरू बजाता है उस तरह मेरा ये डमरू बिना बजाए बजता है। और अगला आदमी के मन में सवाल बहुत तरह के उठता है, तब फिर मैं प्रकृति की चर्चा, पौराणिक जो पीपल पौधा है, यह एक अपने आप में पर्यावरण के प्रति, चाहे जलस्तर का ऊपर लाना हो या फिर यह एक ऑक्सीजन बैंक है। आज चारों तरफ ATM खुला हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन बैंक की कमी है, समझे ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑक्सीजन बैंक लगाए, ताकि वर्तमान में हम सभी को और आने वाले पीढ़ियों को शुद्ध प्राणवायु मिल सके। यही राज है। देखिए, कहा जाता है कि 24 आवर्स ऑक्सीजन देने वाला पेड़ वो है जो पीपल का पेड़ है। यानी कि इसीलिए ये पत्ता लगा करके घूम रहे हैं, ताकि देखिए पीपल का पेड़ लगाना अनिवार्य होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस पर
तमाम प्रकार की चीज बसेरा करते हैं, लेकिन ऐसा चीज नहीं है। ये सरासर गलत चीज है। पीपल का पेड़ लगाना जो है कि अपने जीवन को बचाने के लिए संदेश देता है, यानी कि आप अपने जीवन को बचा सकते हैं, क्योंकि 24 आवर्स शुद्ध ऑक्सीजन देता है। आइए हम बातें करेंगे। सर, आप लेकर के खड़े हैं, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, इसका तात्पर्य क्या है? पेड़ पौधे कट रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो सांसें कहाँ से लेंगे। आज हम बोतल में पानी पी रहे हैं, कुछ दिन गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के चलना पड़ जाएगा और पेड़ पौधे हम नहीं लगाएंगे। तो दावे के साथ कह रहे हैं। हाँ, एकदम दावे के साथ कह रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि यदि हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो अभी जो है कि सिलेंडर भराने के लिए लाइन लगना पड़ रहा है, लेकिन एक समय आएगा कि ऑक्सीजन सर पर लेकर के चलना पड़ेगा। वाकई जो है कि बड़ी बात कह डाली है। क्या कहिएगा सर, कहाँ से हैं आप? मैं डुमरांव से हूँ, विजयलाल शर्मा। हम लोग प्रायः इस तरह की पदयात्रा निकाला करते हैं और इसका हम लोग का मकसद है कि लोग समस्याओं को तो झेल तो जरूर रहे हैं, लेकिन उसके निराकरण के बारे में सोच नहीं रहे हैं। वो लोग सोए हुए हैं, सोए हुए का जगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग को जगा रहे हैं। हम लोग के आप आइए पदयात्रा करके आप लोग जगा रहे हैं। हाँ, जगा रहे हैं कि आओ पेड़ लगाए हम। पेड़ लगाएंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे तो भावी पीढ़ी बहुत ही कठिनाई में होगी, बहुत कठिनाई होगी। क्या कहिएगा सर, आप लेकर के खड़े हैं अंगदान महादान? देखिए, अंगदान महादान इसलिए कहा गया है कि ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ज़रूरतमंद ऐसे हैं जिनके पास आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकते हैं, तो ये किसी कंपनी में बनने वाला चीज़ नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष से ही मिल सकता है। इसलिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं, अपने समाज को ये बता रहे हैं कि आप अंगदान करिए, नेत्र दान करिए, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को मिल सके, क्योंकि यही सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आर्टिफिशियल नहीं है। जैसे कि आप सही बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि अंगदान या नेत्रदान वाकई जो है कि करना चाहिए, महादान के रूप में उसे साबित किया जाता है, क्योंकि अंगदान करने से एक दूसरे को जो है कि फायदा हो जाता है। जो इस सृष्टि को नहीं देख पाता है, जो पहले से ही अंधा है, यदि उसको नेत्रदान कर दिया जाए तो पूरा सृष्टि को देखेगा और जो है कि लाभ उठाएगा। क्या कहिएगा सर? हम लोगों ने बक्सर से डुमरांव की पदयात्रा करी है। 2024 में भी हम लोग धनसोई से बक्सर की यात्रा करी और यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्यावरण संरक्षण हो, देहदान अंगदान के प्रति लोग जागरूक हो। क्योंकि देहदान और अंगदान के प्रति हमको बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तरह तरह की, लेकिन अगर हम सनातन को ही मानते हैं तो आत्मा तो निकल जाती है, ये मिट्टी का शरीर बच जाता है, जिसे हम दफन कर देते हैं। यदि हमारा ये आँख किसी दूसरे के आँख में चली जाए और वो हमारे आंखों से देख सके, उसको जितनी खुशी होगी आप सोच सकते हैं, क्योंकि आंखें बनाई नहीं जा सकती है, किसी को दान ही कर सकते हैं। उसी तरह से अंगों की बात है कि हम हमारे अंग मरने के बाद हमारे यदि किसी दूसरे के दिल में धड़क जाए हमारा हृदय, तो उसको जिंदगी मिल जाएगी नहीं। तो ये यही चीजें हैं कि हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि लोग प्रकृति की रक्षा करें, देहदान अंगदान के प्रति वैज्ञानिक सोच अपनाएं, ताकि दूसरा देख सके और हम इस धरा को सुंदर बना सके। आइए हम बातें करेंगे। ये देखिए, एक हाथ में महिला और एक हाथ में पुरुष ये रखे हैं, और ये देखिए इनका तात्पर्य क्या है। आप जो है कि दो गुड़िया लेकर रखे हैं हाथों में, इसका तात्पर्य क्या है? जी, इसका तात्पर्य यह है कि यह जो नेत्रदान अंगदान महादान का जो यह अभियान जो चल रहा है, पर्यावरण जागरूकता पदयात्रा जो है, तो इसके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं भी इस अभियान में साथ है और पुरुष भी, दोनों एक साथ मिल करके यह जो है अभियान में साथ है, और साथ ही साथ जो है नेत्रदान के प्रति भी जो है हम लोग जागरूक कर रहे हैं। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है जब हमारे आँख में दिखाई नहीं देता है तो किस तरह का अनुभव करते हैं। जब कठपुतली इस तरह का जो है इस तरह का जागरूक कर सकती है तो आम लोग क्यों नहीं आ गया है। जी, यानी कि किसी के शरीर में आंख नहीं रहता है तो अंधा हो जाता है, किसी भी प्रकार की वस्तुओं को देखना उसके लिए कठिन हो जाता है। आइए देखिए, ये एक खड़े हैं व्यक्ति और ये अपने नाकों में जो है कि ऑक्सीजन लगाए हुए हैं, और पीछे देखिए ये डब्बा को दिखा दीजिए और तिरंगा झंडा लहरा रहा है। क्या कहिएगा, इसके पीछे क्या राज है? थोड़ा निकाल लीजिए। ऑक्सीजन का कमी महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, यहाँ सिलेंडर लगा है, पीछे जो पॉट लगा है उसमें पौधे लगाए गए हैं, और पौधे
वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जो जीव जंतु प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है। उसी कड़ी में जो आज से कुछ बरस पहले पानी जब खरीद करके नहीं हम लोग पीते थे, आज बोतल के पानी पिया करते हैं, उसी तरह आने वाले दिनों में ये संभावनाएं जागृत होने जा रही है। और जागरण की टीम ये बताने चल रही है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के सिलेंडर अपने पीठ पर बांध करके और मास्क लगा करके समय समय पर उसे प्योर ऑक्सीजन लेने का काम करना पड़ेगा ताकि जीवन बच सके। तो ये आशा पर्यावरण सुरक्षा बिहार संयोजक बड़े भाई विपिन कुमार के टीम से हम लोग हैं और बक्सर ज्योति चौक से चल करके यह टीम डुमरांव की ओर जाएगा। आज रात्रि विश्राम के उपरांत यहाँ से हम लोग कुछ जलपान करने के उपरांत पुनः चलना प्रारंभ कर पद यात्रा शुरू होगा। तो हम लोग का यही उद्देश्य है, लोगों को बीच जागरूक करना कि आप जगिए, अभी समय है, चेत जाइए, नहीं तो देर होगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले जनमानस के लिए घातक होगा और ऑक्सीजन की कमी निरंतर होगी। इसलिए आप लोग पेड़ पौधा लगाएं, उसे संरक्षित करें, बड़ा करें, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है और वर्तमान में है आगे, ताकि आओ सांसें हो रही है कम, पौधे लगाएं हम, ताकि हम जीवन को बचा सकें। क्या परिचय हुआ आपका? हरेंद्र कुमार, शिक्षक, मध्य विद्यालय धनसोई से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी लोग जो है कि पद यात्रा निकाले हुए हैं, आओ पेड़ लगाए हम। वाकई जो है कि पृथ्वी पर पेड़ तो काटा जा रहा है, बहुत सारा चीज बनाने के लिए फर्नीचर में बहुत पेड़ पौधा चला जा रहा है, और हाईवे बना, इसमें तमाम प्रकार के पेड़ को काट दिया गया। यानी कि इतने संख्या में पेड़ कटे लेकिन कहीं पर भी लगा नहीं, जिसको लेकर के जो है कि ऑक्सीजन का पृथ्वी पर कमी होने वाला है। यानी कि हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि जैसे पानी हम लोग खरीद कर पी रहे हैं, पानी का जल स्तर नीचे चला गया है। यानी कि जल स्तर पृथ्वी का इतना नीचे चला गया है कि पानी खरीद करके पीने के लिए मजबूर हम लोग हो गए हैं, क्योंकि आरओ का पानी लोग कह रहे हैं, लेकिन आरओ का पानी जो है कि शुद्ध है, लेकिन कह लिया जाए कि आरओ का पानी इसलिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये जो पानी पीने वाला है वो नहीं बचा है। और इसी को लेकर के तमाम प्रकार के लोग जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लेकर के पद यात्रा निकाले हुए हैं और पेड़ पौधा लगाने को लेकर के सभी को जो है कि जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर? मैं रमेश चंद्र प्राथमिक विद्यालय तराई के शिक्षक हैं राजपूत ब्लॉक में। हम लोग जो हमारे सहयोगी हैं मूल रूप से विपिन जी, उनके साथ हैं, और हम लोगों का यही उद्देश्य है कि पिछले बार भी हम लोग यात्रा किए थे पैदल, और इस बार भी यात्रा कर रहे हैं, और भविष्य में भी हम लोग यात्रा करेंगे। अगला बार देखते कहाँ से बनता है। तो हम लोग को पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक, जो भी गाँव हमारी यात्रा के बीच में पड़ता है तो हम लोग रुक कर उनको संदेश देते हैं, कम से कम एक पेड़ तो आप लगाइए और अब बच्चे को प्रेरित कीजिए लगाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को सुकून मिल सके। कहा गया कि एक पेड़ लगभग 20 पेड़ 10 एसी के बराबर होता है, ठंडक देता है। तो ये प्रकृति का एसी है, इसको हम लोग सफल बनाए अभियान को। अब आप सबसे यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं। इस वीडियो को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो को देख करके लोगों के मन में भी उत्साह हो और लोग भी एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।